प्रणाम, नमस्कार। मैं योगी सिद्धार्थ मेडिटेशन हब के इस वीडियो में आज मणिपुर चक्र के बारे में बताने जा रहा हूं। मणिपुर चक्र को नेवल सेंटर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। यह अपने शरीर के निचले भाग से ऊपर की तरफ तीसरा चक्र होता है। इसका प्लेसमेंट हमारे नाभि और डायफ्राम के मध्य में होता है। मणिपुर चक्र को सोलर प्लेक्सस चक्र बोला जाता है। अब इस चक्र के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चक्र का कलर येलो होता है। इस चक्र का वाइब्रेशन रम होता है। यह चक्र हमारा डाइजेशन और एनर्जी गवर्न करता है। मणिपुर चक्र अगर वीक हो तो उस मनुष्य का डाइजेशन भी वीक होता है। उसके बॉडी में जो एसिडिक सिक्रीशंस होती है वो कम होती है और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बहुत डाइल्यूटेड रिलीज होते हैं। इसलिए उसका पेट हमेशा खराब रहता है और उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकली वो बहुत अनमोटिवेटेड और डिस्टर्ब रहेगा। उसको कॉन्फिडेंस की कमी होगी, बोल्डनेस की कमी होगी, लाइफ में एनर्जी की कमी होगी और बहुत टायर्ड और फटीग सा रहेगा। जब मणिपुर चक्र वीक होता है तो हमारे शरीर में मोटिवेशन की कमी आ जाती है। मणिपुर चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? एक ओवर एक्टिव मणिपुर चक्र से हमारा सेम डिजेस्टिव जो जूसेस हैं वो एक्सेसिवली रिलीज करने लगेंगे। शरीर में जब एसिड ज्यादा रिलीज होंगी तो शरीर में एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और अल्सरेशन जैसी बीमारियां लग सकती हैं। मेंटल लेवल पे वो इंसान एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और इरिटेशन जैसे इमोशंस का शिकार भी हो सकता है। वह इंसान इगोइस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट एंड एक्सेसिव प्राइड जैसे इमोशंस को भी नर्चर कर सकता है यदि उसका मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव हो जाए। मणिपुर चक्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लाइफ के एनर्जी सोर्स को बैलेंस कर सकें। इसको काम डाउन करने के लिए हम कूलिंग प्राणायाम करते हैं, जैसे शीतली, शीतकारी और चंद्रभेद प्राणायाम। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम कपालभाति, सूर्यभेद प्राणायाम जैसे प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी प्रैक्टिस जो हम अपनी नाभि में करते हैं उससे मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाता है। जैसे कि वज्रासन, वज्रासन सीरीज, मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, स्पाइनल ट्विस्ट्स। ये सारे प्रैक्टिसेस करने से मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस स्टेट में आ जाता है। जब आपका मणिपुर चक्र बैलेंस स्टेट में आ जाता है तो आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो जाती है। आपको फटीग भी नहीं होता और आपको एक्सेसिव एनर्जी का अनुभव नहीं होता। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी में होती है वह बैलेंस्ड स्टेट में आ जाती है। एक वीक मणिपुर वाला व्यक्ति बहुत दुर्बल हो जाता है क्योंकि उसका डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। उसकी बॉडी की एनर्जी जब लो हो जाती है तो वो डिप्रेशन की ओर भी जा सकता है। एक मनुष्य जिसको डिप्रेशन हो रहा है उसको अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। वही एक मनुष्य जिसको बहुत क्रोध आता है या तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है, उसको अपने मणिपुर चक्र को स्लो डाउन करना पड़ता है। तो यह ज्ञान मणिपुर चक्र का है जिसके माध्यम से आप अपने बॉडीली एनर्जी को अप और डाउन कर सकते हैं। मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ हर्ब्स और कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज भी मैं बताऊंगा। जब मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है इसको ठंडा करने के लिए हम पित्त बैलेंसिंग जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जैसे एलोवेरा, सौंफ, जीरा, पेपरमिंट, मेथी। इस प्रकार के जो कूलिंग हर्ब्स होते हैं इनके सेवन करने से आपका मणिपुर चक्र ठंडा होता है। उससे आपको पेट में भी शांति मिलती है, आपका एसिडिटी भी कम होता है। वही जब आपको मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना होता है उसके लिए आप कुछ गरम मसालों का सेवन करते हैं, जैसे कि क्लव, सिनेमन, जिंजर, गार्लिक, मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल को अपने नाभि में लगा भी सकते हैं जिससे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। योग और आयुर्वेद एक बहुत लिंक्ड साइंस है जो दोनों हमारे चक्रों पे काम करती है और चक्रों के माध्यम से हमारे वेलबींग पे भी काम करती है। जैसे कोई नट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे, नारियल, छाछ, इनसे हमारा मणिपुर चक्र ठंडा होगा, शीतलता प्रदान होगी, इसलिए हम समर्स में कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर आप जिंजर, गार्लिक जैसे कुछ कंज्यूम करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। तो इसी प्रकार से योग और अपने फूड, हर्ब्स और लाइफस्टाइल के ज्ञान से आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कोटेशंस भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट मी ऐप में आपको मिलेगा।
तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही मणिपुर चक्र के बारे में। प्रणाम, नमस्ते।